Welcome to my channel Mathematics Can. I am Arsitas. Discuss the new lesson vector algebra, and this is the not completely new lesson. So look very carefully. तो आज स्टडी करेंगे बेटा वेक्टर एल्जेब्रा। तो वेक्टर एल्जेब्रा लेसन 10, लेसन का नाम है वेक्टर एल्जेब्रा। हाँ, हम लोग स्टडी करेंगे आज लेसन 10 वेक्टर एल्जेब्रा। तो ये जो लेसन है कंप्लीट न्यू लेसन है, तो इसलिए आप ध्यान से सुनोगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो वेक्टर एल्जेब्रा क्या चीज है और वेक्टर एल्जेब्रा में कैसे स्टडी करेंगे, ये है मेन मॉडल। आज का लेसन है वेक्टर एल्जेब्रा कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, ये आपका 3D फिगर है, 3D फिगर। तो 3D फिगर वो फिगर है जिसके लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है, दैट्स कॉल्ड द 3D फिगर। ठीक, मान लीजिए सबसे पहले वेक्टर क्या चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जे वेक्टर। वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो वेक्टर होने के लिए आपको दो चीज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए और इसका डायरेक्शन होना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसका क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मींस न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन, ये दोनों चीज हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। सपोज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, वेट, ये सारा वेक्टर क्वांटिटी है। ये सारा है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा एक डायरेक्शन चाहिए। जैसे एक्सेलरेशन होने के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है। वेक्टर को स्केलर से डिवाइड इनटू कुछ भी कीजिए, वेक्टर ही होगा। तो देखो बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी भी एक डायरेक्शन होता है, इसलिए वेक्टर। फोर्स किसी एक डायरेक्शन होता है, इसलिए भी वेक्टर क्वांटिटी है। और वेट धरती का ऊपर खींचना पड़ता है, नीचे खींचना पड़ता है, ये है आपका वेक्टर है। इसलिए वेक्टर क्वांटिटी, ये सारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो कौन सा वेक्टर क्वांटिटी आप समझने के लिए आसान तरीका है, जैसे दो वेक्टर है, वेक्टर इनटू वेक्टर, ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका डायरेक्शन नहीं है, जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू बट इट इज नो डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है वेक्टर इनटू स्केलर, तो ये होगा आपका वेक्टर होगा। ठीक है, वेक्टर के साथ वेक्टर इनटू वेक्टर स्केलर हो जाएगा, और वेक्टर के साथ प्लस माइनस इनटू डिवाइड कुछ भी कीजिए, वो वेक्टर ही होगा। जैसे वेक्टर के साथ स्केलर को इनटू किया तो भी डिवाइड, वेक्टर के साथ स्केलर को डिवाइड किया तो भी वेक्टर होगा, वेक्टर के साथ वेक्टर प्लस किया, ठीक है, तो आपका वेक्टर होगा बेटा। ठीक है, वेक्टर के साथ वेक्टर को प्लस किया तो वेक्टर होगा, लेकिन वेक्टर के साथ वेक्टर इनटू किया तो स्केलर होगा, वेक्टर के साथ स्केलर को इनटू किया वेक्टर हो जाएगा, और वेक्टर को स्केलर से डिवाइड किया तो भी वेक्टर होगा, वेक्टर को वेक्टर के साथ प्लस किया वेक्टर होगा। ये सारा प्रॉपर्टी आप यूज करोगे तो आपका क्वेश्चन आसान पड़ जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, जी वेक्टर के बारे में हमने थोड़ा बहुत स्टडी किया था। नेक्स्ट और भी स्टडी करेंगे, जी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इक्वल वेक्टर क्या है, अनइक्वल वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे इसी लेसन पर। जी जैसे वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए ABSC दो पॉइंट है, एक पॉइंट है x1 y1 z1, और एक पॉइंट है x2 y2 z2 आर एनी टू पॉइंट्स, A एंड B आर एनी टू पॉइंट्स। इसमें दो पॉइंट है, एनी टू पॉइंट। तो वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन का मतलब अवस्था, ये पोजीशन वेक्टर AB से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है। इसमें क्या क्या जाता है, x2 माइनस x1। ठीक, इस पोजीशन x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस से कितना रिप्रेजेंट, उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसा आपका वेक्टर है इस फॉर्म में है, ये x y और ये z है, तो
इसका एक डायरेक्शन होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस फॉर आई, वाई एक्सिस फॉर जे, और ये के वेक्टर है, आई जे के, 3 वेक्टर है आई जे के। तो इसमें एक्स एक्सिस का डायरेक्शन इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर, आई जे के along the axis is called the unit vector। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। तो देखिए x1 माइनस कर दिया और y2 माइनस y1 ये है j, और z2 माइनस z1 k, ठीक है। ये है वेक्टर है, देखो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 है। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको एक एक करके माइनस करके जो रिजल्ट आएगा उसी को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं इसको? पोजीशन वेक्टर। तो आपको ये समझ में आ गया बेटा पोजीशन वेक्टर क्या चीज है। नेक्स्ट, हियर ये x2 माइनस x1 जो नंबर होता है इसको मैं a से लिखूं, इसको b से, इसको c से, और इसको मैं d से रिप्रेजेंट करूं, तो d वेक्टर इक्वल टू a i b j और c k है, ठीक है। ये है वेक्टर a b c, d वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर है, ठीक है। a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, ये है a b c, ये है आपका d वेक्टर्स। आपको समझ में आ गया? ये जो a b c आर ऑल डायरेक्शन रेशियो, इसको कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो बेटा डायरेक्शन रेशियो क्या चीज है? ये जो ए बी सी है इसको कहते हैं डायरेक्शन रेशियो, इसको कहते हैं डायरेक्शन रेशियो वेक्टर्स। तो आपको ये समझ में आ गया डायरेक्शन रेशियो वेक्टर है वो जो x1 माइनस करके जो रिजल्ट आएगा आई जे के के साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, इसको ए बी सी है स्केलर क्वांटिटी है, इसका नाम है डायरेक्शन रेशियो। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड। ये डी वेक्टर जो है इसको ऐसे मैग्नीट्यूड लिखा होता है, ऐसे। ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ये है a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। दैट मींस ये जो डायरेक्शन रेशियो है इस डायरेक्शन रेशियो पे स्क्वायर रूट करो दोगे, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपका जो x1 माइनस करके जो भी पॉइंट है मतलब i j k का जो कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर रूट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। तो आपको मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है बेटा आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हो गया, मैं इसको काट दूंगा। नेक्स्ट में डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन रेशियो है। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स देखो ये यूनिट वेक्टर है, हो गया यूनिट वेक्टर्स। जैसे ये वेक्टर जो है डी वेक्टर है, ए आई बी जे और सी के वेक्टर है, इसको वेक्टर को यूनिट वेक्टर को डी वेक्टर ऐसे क्या लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे एंड दैट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। जैसे वेक्टर डी है इसको यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखा होता है क्या, दैट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर मिलने के लिए आप उस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास आएगा a i अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर प्लस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर और c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। ये रिजल्ट है, देखो ये जो नंबर है a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, b अपॉन मैग्नीट्यूड, c अपॉन मैग्नीट्यूड, ये जो वेक्टर है इसका नाम है यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। जस्ट उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे किसको, वेक्टर को, उसका नाम है यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद ये जो रिजल्ट होता है, ये जो रेशियो होता है ना इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो ये है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन इसको एल ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी, ये एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेक्स्ट एम इक्वल टू बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर और एम इक्वल टू सी अपॉन
ये है एल एम एन, इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन एलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो बेटा डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है वो भी सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट है इफ अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन आर द एंगल made by the line with x, y और z एक्सिस। ये x, y, z एक्सिस अल्फा बीटा गामा एंगल बनाया। जैसे किसी भी वेक्टर है, ये वेक्टर है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस अल्फा बीटा गामा एंगल है। तो ये जो डायरेक्शन कोसाइन है इसको काट दो बेटा, इसको मैं काट दूं। हाँ, ये L का वैल्यू होता है cos अल्फा, M का वैल्यू होता है cos बीटा और N का वैल्यू होता है cos गामा। ठीक, इस बार तीनों को स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। इस तीनों को स्क्वायर करके प्लस करेंगे n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर गामा। ये बेटा cos है, cos ये मैं तीनों के स्क्वायर करके सम कर दिया। ठीक, लेफ्ट साइड में L का वैल्यू है, ये जो L है ना इसका वैल्यू है देखो L M N, इसका वैल्यू है A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ D होल स्क्वायर। नेक्स्ट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ D होल स्क्वायर और C अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ D होल स्क्वायर। ठीक है, इसका नाम L M N तीनों के स्क्वायर करके सम कर दिया, तीनों को स्क्वायर करके सम कर दिया। cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर गामा। इवन इसका जो स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर अपॉन मूड ऑफ D वेक्टर स्क्वायर, B स्क्वायर अपॉन मूड ऑफ D स्क्वायर, C स्क्वायर अपॉन मूड ऑफ D स्क्वायर और राइट साइड पे ऐसे एज इट इज लिख दिया। हो गया, इस पर इसके एलसीएम है मूड ऑफ D स्क्वायर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। आगे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है, मैं आपको थोड़ी पहले मैग्नीट्यूड जब निकाला था उसी का मैंने देखा था, ये है मूड ऑफ D स्क्वायर का वैल्यू है और नीचे भी मूड ऑफ D स्क्वायर का वैल्यू है, दोनों काट दिया 1 हो गया। ठीक है बेटा, ये है मैग्नीट्यूड का वैल्यू है, मैं थोड़ी पहले आपको लिख के दिखाया। इसका मतलब ये है जे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना है 1। ये है आपके प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज आप उसी टाइम यूज करोगे जैसे मान लीजिए एंगल दिया है, दूसरा एंगल कितना है, तीसरा एंगल कितना है, x एक्सिस के साथ y के साथ z का कितना है, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, और ये L स्क्वायर इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी एंगल जैसे है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या है 1 है। तो आपको इतना तक समझ में आ गया। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं और भी आपको अगेन कुछ समझा दूंगा। आज क्लास में आपको ये आपको 10.1 10.2 एक्सरसाइज इस फॉर्म में हो जाएगा। थैंक यू।